गाजा युद्ध के बीच दो सुपर पावर में छिड़ी परमाणु रेस की, उनके एटमी टेंशन की। हम बात कर रहे हैं अमेरिका और रूस के बारे में, जो इजराइल हमास जंग में दो मोर्चे पर खड़े हैं। दोनों कुछ करते हैं, उससे मिडिल ईस्ट में हलचल बढ़ जाती है। आपको पहले दो तस्वीरें दिखाते हैं। अमेरिका ने ओहायो क्लास न्यूक्लियर सबमरीन मिडिल ईस्ट की ओर रवाना कर दिए, जो ऑपरेशनल एरिया में पहुंच चुकी है। अमेरिकी नौसेना के यूएस सेंट्रल कमांड ने इस पनडुब्बी की पहुंचने की पुष्टि की। दूसरा वीडियो यूएसएस आइजनहावर का है, जो रेड सी से दिखाई दे रहा है। देखिए सर, आइजनहावर के मूवमेंट की खबर बस थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले अमेरिका और रूस की न्यूक्लियर टेंशन। गाजा युद्ध की आड़ में अमेरिका और रूस अपना परमाणु दम दिखा रहे हैं। अमेरिकी नौसेना ने आज अचानक बताया कि उसकी ओहायो क्लास की एक परमाणु पनडुब्बी मिडिल ईस्ट आ गई। यूएस सेंट्रल कमांड ने सोमवार को स्वेज नहर से गुजरते हुए इस परमाणु पनडुब्बी की एक तस्वीर भी जारी की। अमेरिका के पास परमाणु शक्ति से चलने वाली ओहायो क्लास की 18 पनडुब्बियां हैं, जो दुनिया की विध्वंसक पनडुब्बियों में शुमार है। इसके घातक होने का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि ये दुश्मन देश में घुसकर मिसाइलों से हमला कर सकती है, समंदर में महीनों तक छिपी रह सकती है और अपने साथ 24 ट्राइडेंट मिसाइलें भी ढो सकती है। एक ट्राइडेंट मिसाइल में 8 परमाणु वॉरहेड होते हैं। आमतौर पर पनडुब्बियों की गतिविधियों की सूचना बेहद गुप्त रखी जाती है। माना जा रहा है कि अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी पनडुब्बी की तैनाती की सूचना किसी खास रणनीति के तहत दी है। दरअसल इजराइल हमास जंग में ईरान सबसे ज्यादा एक्टिव है। ऐसे में अमेरिकी सबमरीन की एंट्री से ईरान को कंट्रोल किया जा सकेगा। इसकी तैनाती से पूर्वी भूमध्य सागर, लाल सागर, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में अमेरिका की सैन्य ताकत बढ़ेगी। दुश्मनों को अमेरिकी सेना पर हमले से रोकने के काम आएगी। अमेरिका पर हमला होने की स्थिति में इसकी अहम भूमिका होगी और सबसे बड़ी बात, इसके जरिए पूरे ईरान को बर्बाद किया जा सकता है। हालांकि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में इस पनडुब्बी की सटीक लोकेशन नहीं बताई। सिर्फ समंदर के अंदर ही नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट के आसमान में भी अमेरिका ने शक्ति प्रदर्शन किया है। उसका B-1 बॉम्बर सऊदी अरब के आसमान में उड़ता नजर आया। इसमें स्नाइपर पॉन्ड भी लगे हुए हैं। पिछले हफ्ते यूएस ने तुर्की में एयरबेस पर B-1B लैंसर बॉम्बर तैनात किए। ऐसा गाजा युद्ध के दौरान मिडिल ईस्ट में तेजी से बिगड़ते हालात की वजह से किया जा रहा है। इजराइल का भी मानना है कि जब से अमेरिका की नौसेना और वायुसेना का दखल इस इलाके में बढ़ा है, तब से स्थिति कुछ कंट्रोल में है। लेकिन एक गौर करने वाली बात आपको की ग्राफिक्स दिखाने से पहले बताना चाहता हूं। CNN के हवाले से अमेरिका के ऑफिशियल्स ने यह कहा है कि अमेरिका ने अपनी पॉस्चरिंग कर डायरेक्टली ईरान को धमकी दे दी है कि वो इस युद्ध में एंटर ना करे। अगर ईरान इस युद्ध में आया तो अमेरिका को फुल फ्लेजेडली उतरना पड़ेगा। और अमेरिका ने जो अपनी वायुसेना वहां पर, बल्कि नौसेना तैनात की है, उससे वो मैसेज देने में कामयाब भी हुए हैं। B-1B बॉम्बर को अमेरिकी सेना की रीढ़ कहा जाता है। ये लॉन्ग रेंज और मल्टी मिशन में काम आने वाला बम वर्षक विमान है, जो अपने साथ 35,000 किलो तक बम लेकर उड़ सकता है। ये 24 क्रूज मिसाइलों से भी लैस रहता है। इसके जरिए गाइडेड, अनगाइडेड दोनों तरह के हथियार दागे जा सकते हैं। अमेरिका ने इसका इस्तेमाल सीरिया, अफगानिस्तान, इराक में किया। ये ऐसा बम वर्षक विमान है जो अपने अमेरिकी बेस से दुनिया के किसी भी कोने में मिशन को अंजाम दे सकता है। परमाणु पनडुब्बी और B-1 बॉम्बर की खबर ऐसे वक्त में आई है जब CIA के प्रमुख विलियम बर्न्स इजराइल पहुंचे। बर्न्स को मध्य पूर्व का अच्छा खासा अनुभव है। वो काफी समय तक इस इलाके में काम कर चुके हैं। वैसे आपको बता दें कि अमेरिका के परमाणु एक्शन पर रूस भी चुप नहीं बैठा है। उसने भी इजराइल हमास युद्ध के बीच एक ऐसी ताकतवर परमाणु मिसाइल का टेस्ट किया जिसने अमेरिका तक को हिला दिया। इसका वीडियो भी जारी किया। रूस ने अपनी अमेरिकी किलर बुलावा मिसाइल का टेस्ट पूरा कर लिया। इसे नई परमाणु पनडुब्बी
जेनेरली सस्मो सुवोरोव से लॉन्च किया गया। इस घातक टेस्ट के जरिए रूसी सेना ने अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। खबर है कि रूस ने ग्रोम परमाणु हथियार अभ्यास के दौरान बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल को दागा। रूस का दावा है कि ये मिसाइल 8000 किलोमीटर तक तबाही मचा सकती है। 40 फीट लंबी ये मिसाइल अपने साथ 6 परमाणु बम ले जा सकती है और इसकी रेंज में पूरा यूरोप और अमेरिका आते हैं। गौरतलब है कि रूस ने अपनी जिस जेनेरली सस्मो सुवोरोव परमाणु पनडुब्बी से इस मिसाइल को टेस्ट किया, वो जल्द नौसेना में शामिल होने वाली है। चौथी पीढ़ी की इस रूसी पनडुब्बी को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन माना जाता है। इसमें कई अत्याधुनिक मिसाइल, टॉर्पीडो, नेविगेशन सिस्टम और सोनार सिस्टम लगाया गया है। यानी एक तरफ अमेरिकी पनडुब्बी की मिडिल ईस्ट में एंट्री और दूसरी तरफ रूस की परमाणु पनडुब्बी और एटमी मिसाइल से दहशत मचाने की तैयारी, दोनों साथ साथ चल रही हैं।